कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति लौट आए हैं अपने साथ एक जिम्मेदारी और इस रिश्ते में बंधे रहने की वजह के साथ, यानी निवान। निवान के लिए भी ये एक नई दुनिया थी जहां वो आर्यमन और जागृति के साथ रहने वाला है। लेकिन दुनिया की कोई भी खुशी मां की कमी को पूरा तो नहीं कर सकती। तो क्या आर्यमन और जागृति भर पाएंगे निवान की जिंदगी के इस खालीपन को? जागृति अपने मन में सवाल लिए आ खड़ी हुई आर्यमन के सामने, लेकिन आर्यमन ने उसे कुछ यूं जवाब दिया जिसने जागृति को भी एम्बैरेस कर दिया। आइए सुनते हैं कि कहानी के इस भाग में क्या हो रहा है। आर्यमन और जागृति को अच्छे से पता था कि रास्ता लंबा होने वाला है। निवान जागृति की गोद में बैठा था और उसकी नजरें इस समय कार की विंडो से बाहर झांक रही थी। वो आसपास के नजारों को निहार रहा था। इधर जागृति यही सोच रही थी कि आखिर आर्यमन निवान के डैड के साथ करना क्या चाहता है, और आखिर ऐसा भी क्या किया है निवान के डैड ने जो आर्यमन ने निवान को उनसे दूर रखा है। जागृति चाहती तो थी आर्यमन से यह सवाल पूछना, लेकिन फिलहाल निवान उसके साथ था तो वो ये सवाल नहीं पूछ पा रही थी। इधर आर्यमन एकदम गंभीर होकर कार ड्राइव कर रहा था। आस्था की मौत के बाद से कोई पल ऐसा ही गया होगा जब आर्यमन ने उसके बारे में ना सोचा हो। सबसे ज्यादा बेचैन तो आर्यमन को यह बात कर रही थी कि आस्था आर्यमन के लिए अपने मन में गुस्सा और नफरत लिए ही इस दुनिया से चली गई। आर्यमन ने पल पल कसम खाई थी कि वो अपनी बहन के कातिल तक पहुंचकर ही रहेगा। आज आस्था की मौत को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। चलना ही जिंदगी का नियम है, इसीलिए सभी लोग अपने अपनी जिंदगी की तरफ लौट रहे थे। लेकिन एक कमी सभी के दिलों में रह गई थी, जो शायद अब हमेशा के लिए थी। दादी के पास आने से पहले आर्यमन और जागृति ने कभी नहीं सोचा था कि वो लौटते वक्त अपने लिए एक जिम्मेदारी भी साथ लेकर आने वाले हैं। जागृति जो आर्यमन से नफरत करती है, निवान की वजह से अब आर्यमन के साथ मजबूत रिश्ते में बंध चुकी है। दोपहर से शाम का समय हो चुका था जब आर्यमन की कार अपने आलीशान विला के अंदर दाखिल हुई। निवान इस समय जागृति की गोद में सो चुका था। आर्यमन कार से बाहर आया, जिसके बाद उसने जागृति की साइड का डोर खोला। आर्यमन ने झुकते हुए निवान को जागृति की गोद से ले लिया, जिसके बाद जागृति भी अब आर्यमन के पीछे पीछे घर में दाखिल हो रही थी। घर का डोर खोलते ही मंजू आर्यमन के सामने पड़ी तो उसने आर्यमन से कहा, सर, जैसा आपने कहा था। मंजू ने सिर्फ इतने ही शब्द अपने मुंह से निकाले होंगे जब आर्यमन ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मंजू से कहा, कांट यू सी निवान सो रहा है, बी क्वाइट। आर्यमन की बात सुनने के बाद अब मंजू ने दबे शब्दों में कहा, सर, जैसा आपने कहा था मैंने निवान बाबा के लिए रूम रेडी करवा दिया है। आपके बताए हुए सारे टॉयज और इंटीरियर भी मैंने निवान बाबा के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करवाया है। आर्यमन ने आहिस्ता से कहा, गुड। कल से ध्यान रखना कि खाना निवान की पसंद को ध्यान में रख के बने, लेकिन निवान की हेल्थ से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? मंजू ने हाँ में सर हिलाते हुए आर्यमन को जवाब दिया, जिसके बाद आर्यमन निवान को अपनी गोद में लिए हुए उसके रूम की तरफ बढ़ गया। निवान का रूम आर्यमन के रूम के एकदम बगल में था। उसने जानबूझकर निवान का रूम अपने रूम के नजदीक तैयार करवाया था। जागृति भी आर्यमन के पीछे पीछे ही थी। आर्यमन ने निवान के रूम का डोर खोला तो अंदर का इंटीरियर जैसा उसने सोचा था एकदम वैसा ही था। लाइट ब्लू कलर के साथ व्हाइट शेड को मिक्स करके दीवारों को रंगा गया था, जिसके साथ ही रूम में एक छोटा सा बेबी बेड निवान के लिए डाला हुआ था। कार्टून प्रिंटेड बेडशीट निवान के उस छोटे से बेड पर बिछी हुई थी। खूबसूरत सा लैंप शेड बेड की साइड में लगी साइड टेबल पर रखा हुआ था। काफी सारी शेल्फ उस रूम में लगी हुई थी जो तरह तरह के खिलौनों से सजी हुई थी। उसके अलावा एक बेहद सॉफ्ट मखमली सफेद रंग का कारपेट उसके रूम में बिछा हुआ था। रूम के कॉर्नर में निवान के खेलने के लिए एक टेंट हाउस लगा हुआ था। इस सब के अलावा काफी क्यूट डेकोर से निवान के रूम को सजाया हुआ था। निवान के रूम में एक काउच भी डला हुआ था, जिसके ऊपर कलरफुल कुशन रखे हुए थे। आर्यमन निवान को रूम में लाया, जिसके बाद उसने आहिस्ता से निवान को उसके बेड पर लेटा दिया। आर्यमन ने निवान को ब्लैंकेट ओढ़ाया और निवान के रूम की लाइट बंद करते हुए उसके बेड के साइड टेबल पर रखे हुए नाइट लैंप को जला दिया। नाइट लैंप की रिफ्लेक्शन जब सीलिंग पर पड़ी तो वहां बेहद खूबसूरत नजारे नजर आने लगे। आर्यमन ने निवान के बालों में उंगलियां फिराई। इसके बाद उसने अपने कदम वहां से डोर की तरफ बढ़ा लिए। जागृति अभी भी निवान के पास ही खड़ी थी जब उसने झुकते हुए निवान के माथे को चूम लिया। निवान ने करवट ली तो आर्यमन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए जागृति का हाथ थाम लिया। आर्यमन ने दबे शब्दों में जागृति से कहा, अब क्या तुम मुझसे जगा कर यहां से जाने वाली हो? लेट्स मूव जागृति, वो जाग जाएगा। जागृति आर्यमन के हाथों को थामते हुए निवान के रूम से बाहर आ गई।
जिसके बाद जागृति ने आर्यमन से कहा, ऑब्वियसली वो जागेगा जब उसका जागने का टाइम होगा। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो कोई छोटा बच्चा नहीं भूत हो। बच्चों की नींद बहुत कच्ची होती है और अगर वो जाग भी गया तो हम उसके साथ खेल लेंगे। आर्यमन ने जागृति की तरफ हैरानी से देखा और उससे पूछा, क्या तुम दोबारा चोट खाना चाहती हो? लास्ट टाइम निवान के साथ खेलने के चक्कर में तुमने अपने पाँव का बैंड बजवा लिया था। अब क्या दोबारा वही सब करने का इरादा है तुम्हारा? जागृति ने आर्यमन को जवाब दिया, अगर निवान को खुश रखने के लिए उसकी जागृति मामी को दोबारा अपना पाँव तोड़वाना पड़ा तो भी वो खुशी खुशी तोड़वा लेगी। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति से कहा, तो क्या तुम निवान से इतना प्यार करती हो? हाँ, इस शादी से सिर्फ एक ही तो खुशी मिली है मुझे, और वो है निवान। जागृति की कही इन बातों ने आर्यमन को खामोश कर दिया था। आर्यमन रूम में एंटर हुआ तो उसके पीछे पीछे जागृति भी रूम में आई। आखिरकार उसे वो मौका मिला जो वो आर्यमन से निवान के डैड के बारे में पूछ सके। जागृति ने आर्यमन को पीछे से आवाज दी, सुनिए, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। आर्यमन ने जब जागृति के मुंह से सुनिए वर्ड सुना तो वो फौरन उसकी तरफ पलटा और उसने जागृति की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने नजदीक कर लिया। आर्यमन ने अब अपनी आवाज में सॉफ्टनेस लाते हुए जागृति से कहा, बोलो, क्या पूछना चाहती हो तुम? आर्यमन को यूं अपने नजदीक देखकर जागृति तो अपना सवाल ही भूल गई थी। जागृति की आवाज उसके मुंह में ही अटक चुकी थी। आर्यमन ने वही सवाल जागृति से एक बार फिर पूछा, टेल मी जागृति, तुम क्या पूछना चाह रही हो मुझसे? जागृति ने आर्यमन के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे सांस लेने की जगह देंगे तभी तो मैं आपसे खुलकर बात कर पाऊंगी ना। आर्यमन ने जागृति को अपने से थोड़ा करीब करते हुए उससे पूछा, तो मैटर सीरियस है? हाँ? जागृति ने आर्यमन को हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति से कहा, ओके, सो लेट मी गेट अ बात फर्स्ट, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। आर्यमन ने अपनी बात पूरी करते हुए जागृति के ऊपर से अपनी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता से लूज कर दी, जिसके बाद उसने अपने कदम वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। जागृति भी आर्यमन के पीछे पीछे चल रही थी जब आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए वॉशरूम का डोर जागृति के लिए खोलते हुए कहा, कम एंड जॉइन मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जागृति ने जैसे आर्यमन के पीछे कदम बढ़ाए उसने वैसे ही अपने कदम वहां से पीछे ले लिए। आर्यमन ने वॉशरूम के डोर को अनलॉक छोड़ते हुए जागृति से कहा, द डोर इज ओपन इन केस तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो। जागृति ने गुस्से में आर्यमन को जवाब दिया, इस डोर को मैं बंद कर देती हूँ और अब ये तभी खुलेगा जब आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। आप हमेशा मुझे यूं ही उलझा देते हैं। इस बार तो आपको अपनी रात वॉशरूम में ही गुजारनी होगी अगर आपने मेरे सवालों को अवॉइड किया तो। ये बातें आर्यमन से करते हुए जागृति ने अब तक वॉशरूम के डोर को बाहर से लॉक कर दिया था। इधर आर्यमन के कान में जब जागृति की वो आवाज पड़ी तो वो फौरन डोर की तरफ बढ़ गया। आर्यमन ने डोर को अंदर से खोलने की कोशिश की तो जागृति ने वाकई में डोर को बाहर से बंद कर दिया था। आर्यमन ने डोर को अंदर से पीटते हुए कहा, जागृति, ओपन द डोर, दिस इज नॉट फन जागृति। जागृति ने भी अपनी बात पर अड़ते हुए जवाब दिया, आई नो दिस इज नॉट फन, पहले आप मुझे मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब दीजिए, फिर खुलेगा ये डोर। आर्यमन ने चिढ़ते हुए जागृति को जवाब दिया, अब तो ये डोर भी खुलेगा और तुम्हें मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। आई एम टेलिंग यू, और भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मिलेगा। आर्यमन ने जागृति को वॉशरूम के अंदर से ही धमकाया तो जागृति को एहसास हो चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। वॉशरूम के लॉक को तोड़ना आर्यमन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अगर वो ये करना चाहे तो। और जिस कदर जागृति ने आर्यमन को गुस्सा दिलाया था, अब तो पक्का वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। आर्यमन की धमकी सुनने के बाद जागृति के हाथ पांव सच में फूलने लगे थे। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो आर्यमन को वॉशरूम में बंद छोड़कर रूम से बाहर निकल गई। उसे लगा कि आर्यमन से इस वक्त दूर रहना ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। यही सोचते हुए जागृति वहां से बाहर आ चुकी थी। इधर आर्यमन ने गुस्से में सच में जागृति को धमकाने के बाद डोर का लॉक तोड़ दिया। आर्यमन बाथरोब पहने रूम में आया तो उसकी नजर हर और जागृति को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जागृति उसे वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी। आर्यमन बाथरूम में ही गुस्से में अपने रूम से बाहर निकला। तो क्या जैसा आर्यमन ने कहा था वो जागृति को इसके लिए सबक सिखाएगा या जागृति निकालेगी कोई बीच का रास्ता? और आखिर ऐसा क्या करने वाला है आर्यमन निवान के डैड निर्मय मेहरा के साथ? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।